हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई एसके पर। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। तो देखो दोस्तों, देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, इसको पूरा विधिवत दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ समझो। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अब इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या, इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, तो देखो दोस्तों जैसा कि आपने सभी ने पढ़ा होगा कि ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जिन संख्याओं को क्या दोस्तों कहेंगे, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात और समझो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान दोस्तों 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर इसके दोस्तों हम एग्जाम्पल समझें, जैसे अब हम बात करते हैं जैसे, तो देखो दोस्तों कौन कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है, पहले इसको हम समझते हैं। तो मान लो कोई भी संख्या सपोज कर लो लिखी, मान लो लिखा है दोस्तों 4 लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताओ क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम कहेंगे बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों दोस्तों, क्योंकि 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं, मतलब क्या है कि अगर इसके बटे में 1 लिख दे तभी दोस्तों है तो 4 ही, और मतलब क्या है, ऊपर p हो गया नीचे q हो गया, तो p बटे q के रूप में इसे हम लिख रहे हैं, मतलब ये दोस्तों ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी कि दोस्तों हम क्या कहेंगे, जो 4 है वो परिमेय संख्या है। अच्छा, अब ये लिखा है अगर माइनस का 6 कह दे तो क्या परिमेय संख्या है, तो दोस्तों बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि माइनस का 6 उसके भी बटे में 1 लिख सकते हैं, अगर 1 लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, p बटे q के रूप में हो जाएगी। ठीक, इसके बाद में अगर हम पहले मान लो 5 बटे 4 दे रखा है तो क्या परिमेय संख्या है, तो दोस्तों बिल्कुल p बटे q के रूप में लिखी हुई है, तो इसको परिमेय संख्या कहेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है माइनस का 9 बटे 13, क्या दोस्तों ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल, ये ऊपर p है नीचे क्या है q है, p बटे q के रूप में लिखा है तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसके बाद में एक संख्या थी, मान लो दिया है 2 से 3 बटे 5, क्या दोस्तों ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। देखो 5 दूनी 10 और 10 3 13, तो 13 बटे 5, और 13 बटे अगर 5 लिखा है तो क्या है, p बटे q के रूप में लिखी है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आप देखते हैं, अच्छा दोस्तों कहीं पर क्या दिया है 0.4, तो क्या 0.4 है, क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप समझो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखो 0.4 दे रखा है, अब आपको पता है कि अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 10 आएगा, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 0 आ जाएगा, तो 4 बटे 10, और जो 4 बटे 10 है वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों बिल्कुल कहेंगे ये हमारी क्या परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं, अगर 0.54 इसके पहले माइनस लगा लो, अगर माइनस किए तो क्या दोस्तों ये परिमेय संख्या है, तो इसको भी, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। अगर बटे के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या है, वो चाहे प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, दोनों ही संख्या प्लस और माइनस दोनों ही संख्या परिमेय संख्या में आती है। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या रखिए 0.6 और इस पर देखो बार दे रखा है, तो अगर इस पे बार, तो पहले तो दोस्तों ये समझते हैं कि बार का मतलब क्या होता है। 0.6 पे अगर बार लगाते हैं इसका दोस्तों मतलब होता है 0.6 पे अगर बार लगाए तो बार का मतलब है कि ये संख्या जो है ये बार बार आपकी रिपीट हो रही है, यानी इन्फिनिटी टाइम तक, कहाँ तक, ये इन्फिनिटी टाइम तक क्या रिपीट हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये इसको आपको बताना है कि संख्या जो परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि आपको पता, ये बात समझो दोस्तों, अगर ये 0.6 होता है, हम क्या करते हैं पॉइंट जब हटाते हैं तो बटे में क्या आता है 10 आता है, लेकिन अगर कहीं पे 0.6 लगाए और उस पर बार लगाए तो हम क्या करेंगे, जब दोस्तों पॉइंट हटाते हैं तो बटे में 9 लिखते हैं, बटे में क्या लिखते हैं 9, यानी कि अगर इसको हम बार हटाएंगे तो बटे में 9 आएगा, और 9 आएगा तो 6 बटे 9, और आपको पता है दोस्तों 6 बटे जो 9 है वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम ये कहेंगे कि ये भी हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अगला समझो, अगर 0.6 7 8 तीनों संख्याओं पे बार लगा दे तो क्या ये परिमेय संख्या है। देखो माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो दोस्तों बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। आप मेरी बात समझो,
अगर ऐसी कोई भी संख्या जिस पे बाद लगा है, अगर बाद लगा है तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि वो परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे समझते हैं 0.777777 इनफिनिटी टाइम तक। तो क्या दोस्तों ये हमारी परिमेय संख्या है? तो देखो बिल्कुल ये परिमेय संख्या, अभी हमने क्या पता कि 0.777 अगर इनफिनिटी टाइम तक लिखा है तो क्या दोस्तों इसको हम 0.7 का बाद लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको हम 0.7 का बाद लिखेंगे तो अभी हमने बताया कि अगर 0 पर किसी भी संख्या के ऊपर बाद लगा है तो परिमेय संख्या होती है। मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है दोस्तों। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। तो देखो दोस्तों, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर क्या होती है? इन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहाँ q = नॉट 0, यानी कि q का मान दोस्तों 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि लगभग संख्या है, तो हमने अभी लिख दिया कि परिमेय संख्या है, तो आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि दोस्तों परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं? तो अपरिमेय संख्या की बात करें तो जैसे आपका √2 हो गया, इसके बाद में दोस्तों बात करें √3 हो जाएगा, √5 आपका हो जाएगा, उसके बाद में √8 कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो रूट वाली संख्याएं होती है, आपकी दोस्तों जो रूट वाली संख्या होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि √4, क्या √4 भी अपरिमेय संख्या है? देखो दोस्तों ध्यान रखना कि √4 आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 का मान क्या होता है? 2 होता है, और 2 कैसी हमारी है? परिमेय संख्या है। 2 हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है, यानी √4 तो भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो देखो √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, यानी इस टाइप की जो संख्या होती है, जो पूर्ण वर्ग होती है, इनका जो रूट निकालते हैं वो आपका परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा जो संख्या बचती है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात और समझो कि यहाँ पे एक संख्या आपने पढ़ा होगा पाई। आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि पाई का मान 22/7 होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, जो 22/7 है वो हमारी परिमेय संख्या है। 22/7 हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ अगर पाई की वैल्यू कहें, देखो दोस्तों पाई की अगर वैल्यू कहें तो 22/7 ये आपकी परिमेय संख्या है। अगर इसको हम 3.14 ये अगर इसकी वैल्यू कहें तभी हम कहेंगे कि 3.14 आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है दोस्तों ये हमारी अपरिमेय इर्रेशनल नंबर है। लेकिन ये इर्रेशनल नंबर हुई कैसे? ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल से दोस्तों। तो देखो अगर हम बात करें कि ये इसका मान है कि ये अपरिमेय जो पाई है वो अपरिमेय कैसे हो गई, तो देखो दोस्तों हम कहेंगे कि जो पाई का मान होता है वो 22/7 या 3.14, ये इसका एग्जैक्ट मान, बिल्कुल एक्यूरेट मान 22/7 या 3.14 नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब पाई का मान अगर ये होता नहीं तो एग्जैक्ट मान होता क्या है? तो देखो दोस्तों पाई का मान एग्जैक्ट मान 3.141 और आगे के इनफिनिटी टाइम तक 1.141 और आगे इनफिनिटी टाइम तक इसी टाइप से संख्याएं आती रहती हैं। यानी ये पूरा कटता नहीं है और ये आपस में रिपीट भी नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि पाई का मान अपरिमेय होता है, क्योंकि ये इनफिनिटी टाइम से पूरा पाई का मान पूरा नहीं निकला है और ये आपकी रिपीटिंग भी नहीं होती, मतलब उस संख्या आपकी रिपीट नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पाई का मान अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम p/q यानी बटे के रूप में दोस्तों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ में अगर √2 दोस्तों कहें √2, √3, √5, अगर ये आपकी अपरिमेय संख्या कैसे हुई, तो देखो जो √2 का मान होता है इसका भी मान 1.414 आगे इस टाइप से इनफिनिटी टाइम तक होता है। इसका भी मान दोस्तों पूरा नहीं निकलता है और ये इनफिनिटी टाइम तक होता है। अगर ये इनफिनिटी टाइम तक है तो इसको भी दोस्तों हम p/q यानी कि बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ऐसी संख्या जिसको हम p/q यानी बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं उससे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए हमारी जो √2 है, √2, √3, √5, √8 ऐसी जो भी संख्याएं वो हमारी दोस्तों अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो ये पूछ लिया कि 2 + √3, आपसे ये पूछ ले कि आप भाई ये बताओ कि ये संख्या कैसे है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों आप ध्यान रखो कि अगर कोई एक परिमेय संख्या है तो एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो उनको जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। यानी कि एक अगर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या तो इनको जोड़ने पर दोस्तों क्या है? अपरिमेय संख्या ही आएगी। यानी कि दोनों कैसे होती हैं? ये आपकी अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। सपोज करो दे रखा है 4 माइनस 3 रूट 2। क्या ये संख्या कैसी है? तो दोस्तों ये भी हम कहेंगे कि ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम कहते हैं 4 गुणे अंडर रूट 3 रूट 3, अब क्या ये संख्या कैसी है? तो दोस्तों इसको भी हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है। यानी कि अगर एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या आती है तो उसको दोस्तों हम हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे के सवाल देखते हैं क्या आते हैं। देखो ये आपका एक सवाल दे रखा है परिमेय संख्या पाओ। ये आपका एक सवाल दे रखा है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय यानी कि रेशनल नंबर है। तो देखो करने का मेरा तरीका क्या है। देखो 32 की बात करें तो मुझे पता है क्या दोस्तों, 32 जो होता है 32 क्या होता है? 32 को हम दोस्तों 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 32 जो लिखा है उसको हम 2 की पावर 5 यानी 2 दूनी 4 8 16 32। 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो अगर 2 की पावर 5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है तो क्या इसका पूरा मान निकलेगा? तो इसका दोस्तों पूरा मान नहीं निकलेगा। अगर पूरा मान नहीं निकलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे 3 है, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ये 4 है तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। देखो दोस्तों यहाँ पे 32 लिखा है, 32 पे रूट कितनी लिखी? 5 लिखी है। ठीक है, तो मुझे पता है कि इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो इसका मान कितना जाएगा? 2 बराबर। और अगर दोस्तों इसका मान 2 आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। ये दोस्तों क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। तो इस टाइप से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालते हैं और एग्जाम में सवाल भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी संख्या है? ये जो दे रखा है अपरिमेय संख्या की इरेशनल नंबर बताओ। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको दोस्तों बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आपको दोस्तों ये सवाल लगा कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।